सो गाइस, नॉस्फेराटू का सीजन 2 रिलीज हो गया। ये एक सीरीज है, ये एक हॉरर डार्क फैंटेसी टाइप की सीरीज है। इसका सीजन 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुका था 6 साल पहले और ये सीजन आज रिलीज हो गया है नेटफ्लिक्स पर। टोटल इसके 10 एपिसोड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो हमारी सेकेंड सीरीज है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सोलमेट। टोटल 6 एपिसोड आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ये एक एंथोलॉजी साई-फाई सीरीज है। इट मीन्स हर एपिसोड डिफरेंट स्टोरी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो डेली मूवी सीरीज रिव्यू के लिए, ठीक है ना। सो चलो गाइस, पहले मैं बात करती हूँ नॉस्फेराटू सीजन 2 के बारे में। और मैं आपको ये बता दूं कि आप इसे डायरेक्ट स्टार्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो डायरेक्ट सीजन 2 से ही इसकी कहानी शुरू होती है, तो आपको वो देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो गाइज, इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। सीजन 2 विक क्वीन की जर्नी को आगे बढ़ाता है, जो सीजन 1 के इवेंट के बाद मेंटली और इमोशनली काफी ब्रोकन है। विक के पास एक सुपरनैचुरल पावर है जिसके थ्रू वो लॉस्ट चीजें ढूंढ सकती है, लेकिन हर पावर के साथ प्राइस भी होता है। इस सीजन में विक का सामना फिर से होता है चार्ली से, जो एक डार्क और डेंजरस कैरेक्टर है। हर बच्चे को अपनी फैंटेसी दुनिया में ले जाता है। सीजन 2 में फाइट सिर्फ सुपरनैचुरल नहीं रहती बल्कि पर्सनल हो जाती है, क्योंकि विक की फैमिली और उसके खुद के सैनिटी दोनों डेंजर में आ जाते हैं। इस सीजन पावर, ट्रॉमा, मदरहुड और फियर के राउंड घूमता है, जहां हर कैरेक्टर अपने अंदर के डार्कनेस से फाइट करता है। सो गाइस, जैसे ये सीरीज क्लेम करती है एक हॉरर डार्क फैंटेसी टाइप की सीरीज है, तो अब मैं बात करती हूँ कि कितना आपको इसमें हॉरर देखने के लिए मिलेगा और किस टाइप का हॉरर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, ये बिल्कुल भी जंप स्केयर वाला हॉरर नहीं है। यहाँ हॉरर स्लो है, साइकोलॉजिकल है और डार्क एटमॉस्फेयर पे बेस्ड है इसका हॉरर। आपको यहाँ पे ज्यादातर डर लगेगा यहाँ के साइलेंस से, डार्क सीन्स में जो बच्चों के साथ हो रहा होता है उन चीजों से आपको काफी ज्यादा डर महसूस होगा। अगर आप सिर्फ लाउड हॉरर देखना पसंद करते हो तो शायद ये सीरीज आपको बोर कर सकती है, बट अगर आपको माइंड के साथ खेलना वाला हॉरर पसंद है तो ये सीरीज किसी भी कीमत पे मिस मत करना। ये सीरीज आपके लिए है, ठीक है ना। गाइस, मुझे इस सीरीज का पेस थोड़ा स्लो लगा, जिसके कारण मुझे नहीं लगता हर व्यूअर इसके साथ कनेक्ट कर पाएगा। मुझे जो विलन है चार्ली वो काफी ज्यादा पसंद आया। उसके कोल्ड एक्सप्रेशंस और उसका काम बिहेवियर उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा डेंजरस बना देता है। इस सीरीज में काफी चीजें डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं की जाती, तो अगर आप इसे देख रहे हो, फोकस के साथ देख रहे हो, तो शायद आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जरा सा भी इंटरेस्ट लूज किया इस सीरीज में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मुझे इस सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा और काफी ज्यादा यूनिक भी लगा, जहां पर सुपर नेचुरल पावर को इमोशनल ट्रॉमा और फेयर के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट किया गया है। सीजन 2 की स्टोरी सिर्फ हॉरर पे ही फोकस नहीं करती, ये आपके मेंटल हेल्थ, पास्ट ट्रॉमा, सीरियस टॉपिक को भी अच्छे से एक्सप्लोर करती है। मदरहुड, रेस्पॉन्सिबिलिटी का एंगल इस सीजन में काफी ज्यादा पर्सनल हो गया, इस वजह से जो इस सीजन के हाई स्ट्रेक्स हैं और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। डार्क फैंटेसी का जो वर्ड है और सुपर नेचुरल का जो वर्ड है उसे अच्छे से दिखाया गया है इस सीजन में। इस वजह से आप इस स्टोरी पे काफी अच्छी तरह से बिलीव भी करोगे। इसके जो विजुअल्स हैं, इसके जो बैकग्राउंड है, वो सीरीज के मूड को इतनी अच्छी तरह से बैलेंस करके रखते हैं कि अगर सीरीज थोड़ी स्लो भी होती है तब भी वो आपको बांध के रखते हैं। कुछ एपिसोड हो सकता है आपको स्ट्रेच लगे और आपको ऐसा लगे कि स्टोरी वहीं पे ही अटकी हुई है। सीजन 1 स्किप करने वाले व्यूअर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक स्टैंड आउट सीरीज तो नहीं है, ये कंटिन्यूटी है सीजन 1 के लिए, ठीक है ना। अब मैं बात करती हूँ, इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, बिल्कुल नहीं। इसमें सेक्स सीन्स है, एडल्ट सीन्स है, आप इसे अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी चेकआउट नहीं कर सकते। बेसिकली इट्स 18+ सीरीज, ओके। अगर मैं सीजन 2 की एंडिंग के बारे में बात करूँ, सीजन 2 की एंडिंग सेटिस्फाइंग देखने के लिए मिलेगी, बट इसे पार्शियली क्लोज नहीं किया गया है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर फ्यूचर के लिए ओपन छोड़ दिए। अगर मैं अपनी रेटिंग के लिए बात करूं गाइस, मैं इस सीरीज को दूंगी 7.5 आउट ऑफ 10। ये एक डार्क, इमोशनल, डिस्टर्बिंग जर्नी है जो धीरे धीरे दिमाग के अंदर घुस जाती है। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। और आज 31 है तो आप आराम से देख के अपना टाइम पास भी कर सकते हो। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ, जिसका नाम है सोलमेट। टोटल 6 एपिसोड आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ये एक एंथोलॉजी साई-फाई सीरीज है। हर एपिसोड में न्यू स्टोरी आपको देखने के लिए मिलेगी और मुझे ऐसी सीरीज और ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पसंद है जिसमें न्यू स्टोरीज हमें हर एपिसोड में देखने के लिए मिलती है। हम एंगेज रहते हैं, हम बोर नहीं होते। तो चलो गाइस, इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। सोलमेट एक साई-फाई कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सीरीज है, जहां एक साइंटिस्ट टेस्ट इन्वेंट हो चुका है जो ये बता सकता है कि आपका ट्रू सोलमेट कौन है। इस टेस्ट के बाद दुनिया में रिलेशनशिप को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सीरीज ये क्वेश्चन उठाती है
है। अगर साइंस ये प्रूव कर दे कि आपका परफेक्ट पार्टनर कोई और है, तो क्या आप अपना करंट रिलेशनशिप छोड़ देंगे? हर एपिसोड एक अलग स्टोरी, अलग कपल को फॉलो करता है, लेकिन सभी स्टोरीज इसी सोलमेट के टेस्ट के अराउंड घूमती है। जैसे कि एक साईफाई सीरीज है, इस सीरीज का जो साईफाई है वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। साईफाई तो सिर्फ एक टूल है, सारा फोकस ज्यादातर ह्यूमन इमोशन, ट्रस्ट, कमिटमेंट और चॉइस वर्सेस डेस्टिनी पे रखा गया है। इसलिए ये सीरीज नॉन साईफाई व्यूअर्स के लिए भी इजी टू वॉच सीरीज है। कॉन्सेप्ट फ्रेश है, थॉटफुल है, प्रोवोकिंग है। सारे एपिसोड, सारे स्टोरीज इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ स्टोरीज आप पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ेंगी और कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएंगी। एंथोलॉजी कॉन्सेप्ट के वजह से हर एपिसोड अलग फील देगा, जिससे आप बोर नहीं होगे। एक्टिंग सबकी अच्छी है, सबकी नेचुरल लगती है और ऐसा ही लगेंगे जैसे रियल लाइफ में बिहेव कर। कुछ एंडिंग ओपन छोड़ दी गई है जो मेरे जैसे व्यूअर को सेटिस्फाइंग नहीं लगेगी। और मुझे अच्छी बात ये लगी, एपिसोड्स का जो ड्यूरेशन है वो परफेक्ट है, ना तो ज्यादा लंबा है और ना ही ज्यादा छोटा है। सीरीज रियलिस्टिक अप्रोच रखती है, इसलिए आपको इमोशनल हमारे कैरेक्टर के बिल्कुल भी फेक महसूस नहीं होंगे। ये सीरीज ज्यादा इमोशनल है, एक्शन और सस्पेंस आपको कम देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूँ अपनी फैमिली के साथ इसे चेकआउट कर सकते हो। रिलेशनशिप इंटीमेसी दिखा रखी है, मीन्स कुछ एडल्ट सीन्स हैं और चीटिंग थीम भी रखी गई है, तो फैमिली के साथ आई एम श्योर आप इसे नहीं चेकआउट कर सकते। एंडिंग की बात करूँ, हर एपिसोड की अलग एंडिंग है, ज्यादातर एंडिंग ओपन छोड़ी गई है रियलिस्टिक रखने के लिए। परफेक्ट हैप्पी एंडिंग हर स्टोरी में नहीं मिल पाएगी आपको। गाइस, मैं इस सीरीज को दूंगी 7 आउट ऑफ 10। ये एक स्लो थॉटफुल साईफाई सीरीज है जो कि ये नहीं बताती कि लव का आंसर आखिर है क्या, बल्कि ये पूछती है क्या आप अपनी चॉइस पे भरोसा रखते हो या साइंस पर। सो गाइस, ये मेरा रिव्यू था इन दोनों सीरीज को लेके। कुछ भी देखिए, आप मुझे बता सकते हो आपको क्या एक्सपीरियंस था। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना? And we will meet in the next video. Thank you and have a nice day. Bye bye.